रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर, कल उन्होंने हैंडशेक करने से मना किया। बेन स्टोक्स आए उनकी तरफ और उन्होंने हैंडशेक करने से मना किया। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश टीम एंड अ बिग पार्ट ऑफ इंडियन इंग्लिश मीडिया, ये जो है ये इट वाज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द गेम कि कैप्टन ऑपोजिशन टीम का कैप्टन आपसे आके हाथ मिलाना चाह रहा है और आप रिफ्यूज कर दे रहे हो। अब भाई साहब ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर एक टीम को लगता है कि मैच हैज बीन ड्रॉन, अब इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो वो अपने आप ही कंसिडर हो जाए कि दोनों ही टीम्स का ऐसा सोचना है। ठीक है, अगर एक टीम को ऐसा लग रहा है और दूसरी टीम थिंक्स अदरवाइज, ये म्यूचुअल होता है। ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी एक टीम हो, चाहे वो डोमिनेंट सिचुएशन में हो या ना हो, पर एक टीम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकती। इसमें अंपायर्स ऑफिशिएट करते हैं बिटवीन द टू कैप्टन्स और द पीपल हु आर आउट इन द मिडल, और उसके बाद वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इफ दे फील कि अब लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट स्टंप्स, तब वो कंसिडर किया जाता है। ये नहीं कि एक कैप्टन आ गया हाथ मिलाने के लिए। रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर आर वेल विद इन देयर राइट नॉट टू शेक द हैंड। व्हाई? बिकॉज बहुत मेहनत की भाई साहब। दे वर नियरिंग देयर हंड्रेड्स, दे वर नियरिंग देयर सेंचुरी। अब इतनी मेहनत के बाद अगर एक कैप्टन आता है ऑपोजिशन टीम का, बेन स्टोक्स इन दिस एग्जांपल, आके आपसे हाथ मिलाता है, व्हाई शुड यू थ्रो ऑल दैट हार्ड वर्क पर्सनल माइलस्टोन के लिए, राइट? बट ऐसा नहीं है। एक बैट्समैन जो है, रविंद्र जडेजा वाज बैटिंग ऑन 89, वॉशिंगटन सुंदर वाज बैटिंग ऑन 80. They are well within the rights after working that hard, after fighting out 2.5, 3 entire sessions on the last day. They are well within their right कि वो एक बैट्समैन को जिसको 11 रन चाहिए और दूसरे बैट्समैन जिसको 20 रन चाहिए, वो बना है बिकॉज उन्होंने मेहनत की। They've earned that personal milestone. और ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता विदाउट म्यूचुअल कंसेंट कि ये टीम यहाँ से ग्राउंड से बाहर जाएगी या नहीं जाएगी। So media, a big part of British media is also like that was not in the spirit of the game. अबे जाओ, हमको 5 सेशन खेलने थे। That was a daunting task in itself. 5 सेशन, इतनी मेहनत करने के बाद में वो सिचुएशन में पहुंचे वो दो बंदे, एंड अब वो बिकॉज तुमको लग रहा है कि नहीं अब तो कोई रिजल्ट आ ही नहीं सकता, इसलिए दे शुड वॉक ऑफ ऑन 89 एंड 80 नॉट आउट रिस्पेक्टिवली। अबे जाओ, हमको मत सिखाओ, ठीक है ना? What they did, they deserved it and they earned it. आखिरी में कह रहे हैं कि नहीं हैरी ब्रूक्स की बॉलिंग पे तुम सेंचुरी बनाओगे। हैरी ब्रूक्स की बॉलिंग जडेजा 89 पे था, उसके बाद आई थी। तो जो 89 थे ना, कल विकेट वाज अप एंड डाउन, कल बहुत अनइवन विकेट था। दे वर्कड हार्ड, दे स्टक इट आउट। किसी ने चांस नहीं दिया था इंडिया को। 5 सेशन जब खेलने थे मैच बचाने के लिए, नोबडी गेव इंडिया चांस। और माइंड यू, इसमें बारिश वारिश का भी कोई सीन नहीं था। ये इट वाज प्रॉपर गट्सी बैटिंग। जब 0 for 2, इंडिया वाज 0 for 2, पहली ओवर में 2 विकेट गिर गए थे। उसके बाद दे स्टेज्ड अ पार्टनरशिप विद गिल एंड राहुल, एंड देन इट फॉलोड। सो नोबडी हैज द राइट टू टेल देम कि नहीं, यू डोंट गेट टू स्कोर अ सेंचुरी बिकॉज इट्स you're thinking selfish, it's a personal milestone, how can you think about a personal milestone? अरे भाई साहब, वो अर्न किया उन लोगों ने, they are well within their rights to do it. And बेन स्टोक्स, कहाँ ये रूल में लिखा है, जरा बताइएगा कभी। एंड अगर आप भी अग्री करते हैं, प्लीज लेट मी नो कि डू यू अग्री और डिसअग्री विद दिस। थैंक यू।